तरीके से एकता करके आपने अपना ग्राम प्रधान चुना है। अब ग्राम प्रधान से हमें आगे बढ़ करके वोट की ताकत ये देखिए कि चाहे सामान्य सीट हो चाहे सुरक्षित सीट हो, हर ऊंची बिरादरी का आदमी या कितना भी बुजुर्ग आदमी हो आके दरवाजे कहता है काकी गोड़ धरत है वोट हमें के दिया। ये जो मजबूती आती है ना आपके वोट की, ये वोट की ताकत का एहसास आपको और हमको करना है। और किसी भी सूरत में वोट वैसे तो इधर गांव में लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है बातें आप अपने नात बात रिश्तेदार आसपास के गांव में लोगों में चर्चा लेकर के आइए कि ये जो 5-5 किलो सरकार राशन बांट रही है, चना बांट रही, गेहूं बांट रही, दाल बांट रही है और तेल बांट रही है, और फिर जो ले रहे हैं आप तो बदले में आपको घुड़का भी जा रहा है कि राशन लेवे खातिर तो बहुत तेज रहू, वोट का ना देबू, वोटो दे के, ये बहुत जगह बोला जा रहा है। तो आप सीधे समझ लीजिए कि जो सरकारी राशन बंट रहा है झोला में 5 किलो में पैकेट में, ये किसी वोट के लिए नहीं बंट रहा है, किसी को वोट देने की जबरदस्ती के लिए नहीं बांटा जा रहा है, बल्कि ये जो राशन मिल रहा है ये हमारे जैसे नौकरी पेशा लोग जो इनकम टैक्स कटाते हैं, उस इनकम टैक्स के पैसे से जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के तहत ये राशन पानी आपके यहाँ बांटा जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि राशन लेते आओ तो वोट हम के देखे, तो आप उनको बोलिए कि ये वोट का हिस्सा नहीं है और किसी भी दबाव में किसी भी प्रलोभन में आकर के वोट नहीं इधर उधर करना है। क्योंकि हम बीड़ा सिर्फ इस वजह से उठाए, हमको कुछ नहीं पड़ी थी गांव गांव घूमने की, लेकिन हम परेशान इसलिए है कि जब 2017 वाला चुनाव हमने देखा तो हम ये देख रहे 118 सीट थी बहन जी, 118 सीट पे हमारा विधायक हो सकता था, लेकिन हमारे बीच में कुछ चमचे दलाल पैदा कर दिए गए। हर गांव से 2, 3, 4 वोट डिस्टर्ब हो जा रहा है और ये कर करके 100, 200, 300, 400, 500 वोट डिस्टर्ब हो जा रहा है एक एक विधानसभा का। 118 सीटों पे हम सेकंड नंबर पे थे। अब वो अगर 2-4 वोट हर गांव से डिस्टर्ब नहीं होता तो हम 118 विधायक हमारे होते, और 118 विधायक होते तो सरकार में हमारी होती, इसी बार वाली जो योगी जी की सरकार बनी है, ये वाली सरकार हमारी सरकार होती। लेकिन हमारे बीच में से कुछ तो चमचे पैदा कर दिए जाते हैं और वो हर बार आ करके यही बातें बोलते हैं। उनके पास कुछ नया नहीं है, कुछ हमारे युवा बच्चों को बरगलाते हैं, मूंछों पे ताव दे के ग्रेड चमार बना देते हैं और बढ़िया ऐसे करके नीला गमछा लपेट देंगे, द ग्रेड चमार चमार चमार, यही सब खाली। एक जाति को लेकर के कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता बहन जी, एक जाति को लेकर कोई राजनीति नहीं की जा सकती। उसी तरीके से एक धर्म को भी लेकर के कोई राजनीति नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव से पहले जिस बहन ने आपकी और हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी बहनी, अपन लड़की हो ले 18-20 साल के तो बियाह शादी के चिंता होए लगे बहनी, कैसे लड़कियां घर बस जाए, उनका शादी विवाह हो जाए, अच्छा घर द्वार हो जाए, लड़का बच्चा हो जाए, बाद में घर परिवार और अच्छा बढ़े, नाती पोता हो जाए, कितना बढ़िया लगता है घर परिवार। हर औरत का सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, सुंदर पति हो, सुंदर सुंदर बच्चे हो, ये सबका सपना होता है। लेकिन वो भी तो किसी के घर की बहन थी ना, बेटी थी, जिसने अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया बहन जी। आज से 40-45 साल पहले जिस समय और लड़कियां ठीक से पढ़ लिख नहीं पाती थी, बाहर निकल के पढ़ती लिखती नहीं थी, उस समय आपकी वो बहन प्राइमरी में टीचर थी और उसके साथ साथ वकालत की पढ़ाई पढ़ी थी। उस समय में उसने उतनी मजबूती के साथ में वकालत की पढ़ाई पढ़ी थी और किसी सभा में साहब कांसीराम को पता चला कि उन्होंने कुछ बोला था। शाम को साहब कांसीराम उस महिला के घर चले जाते हैं, आपकी और हमारी बहन के घर चले जाते हैं, और दरवाजा जब खुलता है तो आपकी हमारी बहन के पिताजी बोलते हैं कि हाँ कौन। साहब कांसीराम अपना परिचय देते हैं कि मैं कांसीराम, मैंने बामसेफ बनाया, DS4 बनाया। तो बोले किस काम से आए हैं? बोले आपकी बेटी में बहुत टैलेंट है, मैं आपकी बेटी से मिलने आया हूँ। बेटी चाय पानी नाश्ता कराती है, बैठती है, बात करती है। साहब कांसीराम उससे पूछते हैं बेटी क्या करना चाहती है अपनी जिंदगी में? तो वो बेटी बोलती है कि मैं DM अफसर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अभी तो मैं टीचर हूँ, मैं DM अफसर कलेक्टर बनना चाहती हूँ, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो साहब कांसीराम कहते हैं कि अगर मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें DM कलेक्टर बनने की जरूरत नहीं, मैं तुमको ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारे आगे पीछे 10-20 DM अफसर कलेक्टर रोजाना घूमे। और साहब की बात उस महिला को समझ में आ गई, उस बहन को समझ में आ गई, और जो नौकरी से थोड़ा बहुत पैसा घर में कमा के रखी थी, उस पैसे को लेती है, 2 कपड़ा लेती है, सूटकेस में डालती है और सूटकेस के साथ घर छोड़ देती है। बाप मना करते रह जाते हैं, लेकिन साहब की बात उनके समझ में आ जाती है और वो अपना घर छोड़ देती है रात में साहब कांसीराम के साथ में। और इतना पैसा उसके बाद नहीं होता कि कहीं कमरा किराए पे ले ले,
वो साहब कांशीराम जो पार्टी का कार्यालय दिल्ली में बना था, उसी कार्यालय में रह करके बहन जी वही नहाती धोती थी, वही खाती पीती थी, वही सोती थी और दिन भर ऐसे गांव गांव में घूम घूम करके मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार करती थी। किसी के तो आज मुंह में आता है, वो बोल देता है कि बहन जी हमारे खातिर का कहीं नहीं का देती है। अरे उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया भैया, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया। उसने कभी माथे सिंदूर नहीं पहना, माथे कभी तिलक नहीं लगाया, कभी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, कभी रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहना आपकी और हमारे लिए। आज जो इतना मान सम्मान से जीवन जी रहे हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया बहन, बहुत त्याग किया बहन जी।